वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यजीत साहू है और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे हम ईएससी एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के पिछले 7 साल का डाटा को एनालाइज करेंगे और उससे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हमें आने वाले ईयर्स में प्रिपरेशन में मदद करें। यस, ये पर्टिकुलर वीडियो सिविल इंजीनियर्स के लिए है। 7 इयर्स का डाटा में हम क्या एनालाइज कर रहे हैं तो बताऊंगा आपको, जैसे वीडियो आगे जाएगा आपको पता चलेगा। यस, नॉर्मली ये माना जाता है कि हमारा जो ईएससी एग्जामिनेशन है वो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स एंड देन मेंस क्या है, न्यूमेरिकल है। यस, और इसी वजह से हम शायद न्यूमेरिकल्स को ठीक से अप्रोच करते नहीं है प्रीलिम्स में, या फिर हम न्यूमेरिकल को उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। यस, तो ये जो एक हमारा एग्जम्पशन है कि ईएससी का जो प्रीलिम्स है वो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये गलत है। ये हमें कैसे क्लियर होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पिछले 7 इयर्स के डाटा को एनालाइज करेंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि ये थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है, ज़्यादा थ्योरेटिकल है, कितना न्यूमेरिकल है और कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर वीडियो है। तो शुरू करते हैं। ये रहा डाटा आपके सामने। यस, ये रहा डाटा आपके सामने। ये डाटा मैंने 2017 से लेके 2023 तक का बनाया हुआ है, क्योंकि 17 से पहले पैटर्न वाज डिफरेंट, उससे पहले पैटर्न अलग था। 17 के बाद हमारे प्रीलिम्स में 2 पेपर्स आए, जनरल स्टडीज़ जिसमें कि हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड भी इंक्लूडेड है। यस, और फिर हमारा जो टेक्निकल पेपर है, लाइक सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियर, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है जिसमें कि 150 क्वेश्चंस हैं, यस, ये हमारा पेपर 2 है। पेपर 2 इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, इसमें कि 150 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो उसका मैंने डाटा कलेक्ट किया हुआ है। यस, और उससे हम कुछ अप्रोच बनाने की कोशिश करेंगे। यस, तो आप देख सकते हो कि 2017 में जब ये नया पैटर्न आया था तब 101 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल था और 49 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। न्यूमेरिकल में जिसमें आपका फॉर्मूला होगा, आपको कुछ वैल्यू पुट करने होंगे और कैलकुलेशंस करने होंगे, राइट। हो सकता है कि वो सिंगल लाइन न्यूमेरिकल हो, 2 लाइन का न्यूमेरिकल हो, बट न्यूमेरिकल। यस, अब देख सकते हैं कि 18-19 में ये जो संख्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट क्या है, आप देख पा रहे हो 50-50 है, राइट। यू कैन सी ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस क्या हैं, थ्योरेटिकल है और 50% क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है। उसके बाद अगर आप देख रहे हो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा हुआ है और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम हुआ है, बट वी कैन से दिस इज 60-40, राइट। हम क्या बोल सकते हैं, ये 60-40 है, राइट। और पिछले 2 साल का डाटा अगर हम देखें तो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल कम है, बट सर्टनली 0 नहीं है। हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 33% आपका न्यूमेरिकल है और 67% क्या है, आपका थ्योरेटिकल है। इवन 2017 में भी अगर हम देखेंगे 67% ऑलमोस्ट क्या है, थ्योरेटिकल है एंड योर 33% क्या है, आपका न्यूमेरिकल है। तो इस डाटा को एनालाइज करते हुए हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हम कुछ पक्का से नहीं बोल सकते कि आने वाला साल जो 2024 का पेपर होगा उसमें न्यूमेरिकल्स 50-50 होंगे, 60-40 होंगे या 67-33 होंगे या क्या होगा। बट एक चीज़ तो हमें क्लियर हो रहा है कि हमें जो लगता है कि हमारा जो ईएससी का प्रीलिम्स पेपर है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल होता है या फिर बहुत ज़्यादा ही थ्योरेटिकल होता है, ये गलत है। यस, ये गलत है। न्यूमेरिकल्स का भी क्वाइट इम्पोर्टेंट वेटेज होता है और अगर आप देख सकते हो 18-19 में क्या था, ऑलमोस्ट 50-50% था। तो 2024 में ये 50-50% नहीं होगा, इसका कोई गारंटी है, वी कांट से, राइट। हम कुछ पक्का से नहीं बोल सकते कि 50-50 होगा या 60-40 होगा या 67-33 होगा, हम पक्का से नहीं बोल सकते। यस, इसीलिए अगर हम न्यूमेरिकल्स को इग्नोर करके जा रहे हैं प्रीलिम्स में तो ये क्या है, हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स ईएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं
इस पर्टिकुलर डाटा से उन्हें क्या सीख मिली या फिर हमें आने वाले टाइम पे कैसा अप्रोच रखना चाहिए। हमें हमेशा अप्रोच ऐसा रखना चाहिए कि हम कभी भी न्यूमेरिकल्स को इग्नोर ना करें। हमें न्यूमेरिकल्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। न्यूमेरिकल्स हमें सारा कुछ बना के जाना है, सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व के जाना है। बिकॉज हम देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल का वेटेज सर्टनली नॉट वेरी लेस, इट इज क्वाइट सब्सटेंशियल है। यस, हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और ये हो सकता है कि 50-50% भी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल आ सकता है। यस, तो न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और थ्योरी तो हमें पढ़ना ही है, जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, राइट, जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, जिसमें कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हमारे 3 टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। 4 भी आ सकते हैं बट 3 टाइप के मोस्टली आते हैं। एक होता है जो सिंगल वर्ड आंसर होता है, यस, सिंगल वर्ड या फिर सिंगल सेंटेंस आंसर, यस। और एक क्या होता है स्टेटमेंट, 3-4 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उसमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है वो पूछता है, एसेसन रीजन या फिर मैच द फॉलोइंग, राइट। तो ये सारे थ्योरेटिकल में जाते हैं, वो तो हमें पढ़ना ही है, थ्योरेटिकल तो हमें पढ़ना ही है, उसके साथ साथ हमें न्यूमेरिकल को भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और हमें अच्छे से पता है कि ईएसी के प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसीलिए अगर हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ईएसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब हम हर बार कैलकुलेटर का मदद अगर ले रहे हैं तो वो भी हमारे मेन एग्जाम में, मेन मीन्स प्रीलिम्स एग्जाम, मेन से नॉट मेंस में कैलकुलेटर होता है प्रीलिम्स में जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो दैट माइट बी क्या हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है, राइट। इसीलिए न्यूमेरिकल्स पे हमें काफ़ी ध्यान देना है। और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें ईएसी के लिए प्रैक्टिस करें तो हमेशा विदाउट कैलकुलेटर ही प्रैक्टिस करें, हमेशा क्या करें, विदाउट कैलकुलेटर ही प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप विदाउट कैलकुलेटर प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती जाएगी। देखिए बहुत स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर मेरा कैलकुलेशन इतना अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं। देखिए आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आपने सिर्फ क्या किया है, आपने उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दिया है, आप भूल चुके हो, आप कैलकुलेटर के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो चुके हो, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन वीक पड़ गई है। उस चीज को अगर आपको सुधारना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कैलकुलेटर से दूर रहना है। यस, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो ईएसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, आप विदाउट कैलकुलेटर ही उसको अटेम्प्ट करें। और जैसे 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 आप हैंड कैलकुलेशंस करते जाएंगे आपकी कैलकुलेशन स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। यस, सो दिस इज माय कैन से सिंसियर सजेशन टू यू, यस, कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें विदाउट कैलकुलेटर एंड यस न्यूमेरिकल्स करके जाए। ये चीज आपके दिमाग से हटा दें कि जो हमारा ईएसी का प्रीलिम्स का पेपर है वो थ्योरेटिकल ही आने वाला है, ऐसा नहीं है। और वो मैं डाटा के बेसिस पर ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत बता रहा हूँ, राइट। डाटा के बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल्स का अच्छा खासा वेटेज है हमारे ईएसी प्रीलिम्स में, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं, यस, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और हमें हर टाइप के न्यूमेरिकल्स को टैकल करने का प्रैक्टिस होना चाहिए। यस, सो कंक्लूड करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा कि पिछले 7 इयर्स जब से हमारा ईएसी का पैटर्न चेंज हुआ है, प्रीलिम्स पेपर हम देखेंगे अगर पेपर 2 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस हमारा न्यूमेरिकल्स का अच्छा खासा वेटेज रहा है और 18-19 में तो ये 50% तक भी जा चुका है। तो आने वाला साल में ये 50% होगा या 40% होगा या 33 होगा या 45 होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज तो पता है कि ये सर्टनली अच्छा खासा वेटेज लेके आने वाला है। और अगर हम न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार नहीं हैं तो शायद ये हमारे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यस, तो इसी पर्टिकुलर एनालिसिस के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। यस, तो हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पे हमने बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं। यस, वहाँ पे अगर आप जाएंगे, अगर आप डाउनलोड करते हैं बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप, यस, आपको ऐप स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जब हम आपको तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ हम आपको
न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं या थ्योरेटिकल के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार कर रहे हैं। और ये मेरा मानना है कि अगर आपको ईएससी क्लियर करना है तो आपको थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स भी करना पड़ेगा प्रीलिम्स में, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मानना होता है कि ईएससी के प्रीलिम्स में थ्योरी आता है और मेंस में न्यूमेरिकल्स आता है। ये गलत है। आपके ईएससी के प्रीलिम्स में भी न्यूमेरिकल्स आता है। इसलिए हमने जो अप्रोच अपनाया है बायोलॉजी एग्जाम प्रेप में, जब भी हम प्रीलिम्स की तैयारी करवाते हैं हम बोथ न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को दोनों को ही ध्यान देते हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी परसेंटेज आ जाए कि 60-40 हो जाए, 50-50 हो जाए, 70-30 हो जाए, आप तैयार हो दोनों टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। ऐसे ही और एनालिसिस के साथ मैं आता रहूँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका प्रिपरेशन को ऐसा बनाइए कि आप हमेशा एक स्टेप अहेड हो अपने कॉम्पिटिटर से। यस, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन सम अदर वीडियो।